तौफीक अता फरमाई। दीन मिलना अल्लाह की तौफीक है, इंसान बनना अल्लाह की तौफीक है, मुसलमान बनना अल्लाह की तौफीक है। और हम इस वक्त में दीन की मजलिस में बैठना ये भी अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह की तौफीक ना होती तो फिर हम इस तरीक़े से ना होते। दुनिया में जितनी चीज़ें होती हैं हर चीज़ की कोई ना कोई पहचान होती है। जब फ़ैन चलता है तो ये करंट होने की निशानी है, लाइट चलती है तो करंट है बोल के निशानी है, और जब धूप आती है तो सूरज निकलने की अलामत है, बारिश होती है तो बादल आने की निशानी है। इसी तरीक़े से जब गला बैठ जाता है, बुखार आती है तो सर्दी होने की निशानी है। इसी तरीक़े से और जब आदमी के सर पर या हाथ पैर पर कोई चोट लगती है तो फिर आदमी के नीचे गिरने या एक्सीडेंट होने की निशानी है। दुनिया में जितनी चीज़ें हैं हर चीज़ की कोई ना कोई निशानी होती है। इसी तरह से मेरे मोहतरम माँ बहनों, हमारे ईमान की भी कुछ निशानियाँ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की निशानी यह है कि बंदा सच बोले। ईमान की निशानी यह है कि बंदा कसम ना खाए। ईमान की निशानी यह है कि बंदा अल्लाह से डरे, किसी और से ना डरे। अल्लाह से डरना ये ईमान की निशानी है, और सच बोलना ये ईमान की निशानी है। बात बात पर कसम ना खाना ये ईमान की निशानी है। लेकिन जब बंदा अल्लाह के रास्ते में निकलता उसका ईमान बनता, और जब बंदा अल्लाह के रास्ते में निकलता ईमान ताज़ा होता, और जब बंदा नहीं निकलता तो फिर उसका ईमान ताज़ा नहीं होता। घर में औरतें कचरा झाड़ती रहती हैं, घर में चूल्हे के ऊपर के पकने के लिए खाना रख दिया, और जब कचरा झाड़ रही हैं, झाड़ते झाड़ते कचरा क्या होता कि वो खाना उबल जाता, उसकी थाली और नीचे पड़ जाती, चूल्हे के ऊपर सरसर बल के आवाज़ आती। कचरा झाड़ना छोड़कर वो दौड़ते हुए चूल्हे की तरफ आते। कई को आते चूल्हा उबलने की वो निशानी है, चूल्हा उबलने की वो निशानी है। इसी तरीक़े से बच्चे को रखा सुलाया है और बर्तन धोने के लिए चले गए हैं, लेकिन बच्चा जब रोने लगता तो माँ बर्तन धोना छोड़कर बच्चे के पास आ जाती है। इसी तरीक़े से चूल्हे के ऊपर दूध रखा है और दूध उबल आ गया, चूल्हे के ऊपर सरसर आवाज़ आने लग गई, तो वो औरत क्या करेगी कि घर के अंदर कपड़े धो रही है और छोड़कर दौड़ती हुई आ जाती है। क्या करने के लिए? वो दूध बचाने के लिए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, दुनिया की किस कदर हमारे पास कदर है, दुनिया की कितनी इज़्ज़त है हमें हमारी औलाद से, और कितना लगन और कितनी तड़प है कि हम उस चीज़ की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं, दौड़ते हुए आ रहे हैं। अब सोचो तुम्हारे अंदर कितना ईमान है, ईमान की क्या निशानी है। अब सोचो अज़ान की आवाज़ आ गई, क्या तुम्हें कब तो भी कचरा मारते सुनो छोड़ को नमाज़ पढ़ने के वास्ते गई? अज़ान की आवाज़ सुननी है ये, वैसा जो चूल्हे पर खाना रखो है और जो है तुम्हें उसे छोड़ को और खाने को पकाने के लिए गई कब तो भी? चूल्हे पर खाना उबलता है, तुम्हें कचरा झाड़ते झाड़ते छोड़ के आ गई। चूल्हे पर दूध उबलता है, कपड़े धोते धोते छोड़ को आ गई तुम्हें। बच्चा रोता है,
तुम्हें घर में काम करते करते वो काम छोड़ को बच्चे करने को आ गई, लेकिन अजान हुई है तो वैसा तुम्हें सब काम छोड़ को कब तो नमाज पढ़नी आई वैसा चो। अब ईमान की निशानी कहाँ है तुम्हारे पास? अल्लाह के रास्ते में भी गए नहीं, ईमान को ताज़ा भी करे नहीं, और ईमान भी बनाई नहीं, और ईमान होने की निशानी भी तुम्हारे पास नहीं है। बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं, सुबह उठने से लेकर शाम के सोने तक एक बार भी उनके मुंह से बिस्मिल्लाह बोल को भी नहीं निकलता। बहुत सारी औरतें ऐसी रहती हैं कि घर में कचरा झाड़ते वक्त भी सिर पर पल्लो नहीं रख लेते। बहुत सारी औरतें रोज़ाना खाना पकाती हैं, एक बार भी सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र कर को उन्होंने खाना नहीं पकाते। अब ईमान की निशानी कहाँ है बोलो? मेरे मोहतरम्मा बहनों, ईमान वालों की ईमान की निशानी ये है, अज़ान 1 बजे होती है, 1 बजने से 10 मिनट पहले औरतें काम ख़त्म कर ले को घर का मुसल्ला बिछा ले को रेडी में बैठना। जब अज़ान होती है 1 बजे दोपहर को, अल्लाह अकबर, बल्कि अज़ान का आखिरी लफ्ज़ है क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो औरतें क्या करना? हाथ उठाना सुन्नत पढ़ने के लिए, अल्लाह अकबर बोल के। औरतें सुन्नत पढ़ ले को, फ़र्ज़ नमाज पढ़ ले को, फिर फ़र्ज़ के 4 रकात हुए वसा सुन्नता नफिला पढ़ ले को, यानी कि अज़ान हुए सो 15 मिनट को सारी नमाज से फारिग होके अपने घर के बच्चियों को, मर्दानियों को क्या बोलना? जाओ अज़ान हो गई है, अब नमाज पढ़ने के लिए तुम्हें जाओ बोल के बोलना। थोड़ी औरतें घर में रहती, उनके मर्दाने काम करने के वास्ते बाहर गए रहती, उन्होंने क्या करना? अब अज़ान होते ही 1 बजे फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेना। पढ़ ले को अपने मर्द को फ़ोन करना, अपने बेटे को फ़ोन करना, बेटा तू दुकान पर बैठ कर है, अज़ान हो गई है, जमात ठहरने वाली है 1:30 बजे, और तू जल्दी मस्जिद में चला जा। मेरे मोहतरम्मा बहनों, औरतें जब ऐसी होंगी, उन पके सो खाना खा को, और बच्चे भी नेक बनेंगे और दीनदार बनेंगे। उनके हाथ का खाना खा को, और मर्द भी बात सुनेंगा, और सास ससुरे भी बात समझेंगे उसकी। अब तुम्हें उजाला उठे को से शाम तक हो, एक बार भी अल्लाह नहीं रसूल नहीं इधर उधर के दुनिया की और बातें कर लेते हुए अगर तुम्हें काम कर लेंगे, ना तुम्हारे ईमान की निशानी है, और ना अल्लाह जो है तुम्हारे लिए मेहरबान है, तो फिर तुम्हारे काम कैसे बनेंगे? दुनिया में हर काम की कोई ना कोई निशानी है। तुम्हारे दिल में पकते सो खाने की इज्जत है, कपड़े धोते सो न छोड़ को आ गई तो तुम्हारे चूल्हे की तुम्हारे दिल में कदर है जी, कचरा झाड़ते सुनो चूल्हे करने दौड़ को आ गई तो तुम्हारे बच्चे की तुम्हारे दिल में इज्जत है, और जो है बच्चे की कदर और मोहब्बत तुम्हारे दिल में है जी। कपड़े धोते सुनो, धोते से कपड़े छोड़ को बच्चा रोता है बोल को आ गई, लेकिन वो लगन हमें नमाज के ऊपर नहीं, अल्लाह के ऊपर नहीं, रसूलुल्लाह के ऊपर नहीं, कुरान के ऊपर भी नहीं। अब हमारे ईमान की क्या निशानी है सरकार? दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक एक चीज़ की एक एक निशानी बनी। अगर झाड़ को पत्ता हरिया है बोले तो जड़ में पानी है बोले सरका, झाड़ हरिया है बोले तो झाड़ जिंदा है बोले सरका, झाड़ सूख गया तो पत्ते सूख जाते, पत्ते सूख गए तो सूखा झाड़ बोलते। वो घर कब्रिस्तान है जिस घर में औरत मुसल्ला बिछा के नमाज नहीं पढ़ती। हाँ, इतनी बड़ी बात कैसा बोले मुफ्ती साहब, बल्कि तुम्हें मुझे पूछे करेंगे। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो घर कब्रिस्तान है जिस घर में मुसल्ला बिछाकर नमाज नहीं पढ़ी गई। थोड़ी औरतें ऐसी हैं, अल्लाह माफ़ फरमाना, जुम्मा की नमाज के लिए भी मुसल्ला नहीं बिछाती। अब घर में शैताना दूर होगा तो कैसा दूर होते, जिन्नाता दूर होगा तो कैसा दूर होते, बला दूर होना का तो कैसा दूर होते। घर में बरकत आओ बोले तो कैसा आती बरकत।
मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह के दीन में बरकत है, अल्लाह के हुक्म के पूरा करने में बरकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाए गए जी, जब नबी बनाए गए तो उस वक्त में उन्होंने क्या करे, एक बकरा काट को उनके पूरे ख़ानदान के 60-70 आदमियों की दावत करे। अल्लाह कुरान में आयत नाजिल करी, वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी जी तुम अब पहले अपने घर के ख़ानदान के लोगों को दीन की दावत दो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देने के लिए लोगों को बुलाना तो कैसे बुलाना कि बकरा काट को दावत करी। वो 40-50 आदमियाँ 60-70 आदमियों को दावत करी। आई सुना कि आदमियों में एक आदमी एक बकरी खाने वाला आदमी, एक आदमी 2-2 बकरियों का गोश्त खाने वाला, इन्हों काटी सो एक बकरे में भी सोप पके नहीं, खाली एक हिस्सा पकी, पीछे का 2 पवा 2 राना पका को और जो है गोश्त भुन को रखी जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखे तो उन्हें सब मजाक कर लेती हैं, भाई ये जो मोहम्मद है क्या कि नवा दिन लाया है, इन्हों नवे बातें करता है, ये हमें इतना खाने वाले आदमियाँ मैं एक जना चट कर डाल दूँ, खाली बकरे के खाली 2 टांगा पका को हमारे इतने आदमियों को दावत दिया है, कैसा बिल्कुल सब मजाक कर लेती हैं बैठ को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे कि अच्छा ठीक है कि जब पक गए 2 रान जो है आग में भुन गए, गोश्त बन गया, तो क्या करें अब दस्तरखान बिछाई, दस्तरखान बिछा कर 2 पवा 2 राना एक प्लेट के अंदर सजा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोली, देखो मैं दस्तरखान बिछाया हूँ, 4-4 5-5 आदमी आ जाओ, इस प्लेट के गोल बैठो और खाना शुरू करो। अब जो 5-5 आदमियाँ जाती हैं वो 2 पवा में से गोश्त उखाड़ती हैं, खाती हैं, इतना खाती हैं, टूटने खाती हैं, अब वो मरने खाती हैं, पेट भर जाता है, अब वो छड़ लेना आता है तो भी खाती हैं हो करना वल को। मेरे मोहतरम माँ बहनों, 5 जने खाए, 10 जने खाए, 20 जने खाए, 30 जने खाए, पूरे के पूरे आदमियाँ खा लिए, लेकिन वो गोश्त राना पे वैसा चलक्को है, उखाड़ कर खाने वाले खा के पेट भर लिए, लेकिन वो खाना ख़त्म नहीं हुआ। जब बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि देखो तुम लोगों ने देखा अल्लाह ने मेरी बकरी में कितनी बरकत करी, तुम्हें मेरी बात मान लो, पूरी ज़िंदगी भर तुम्हारे को बरकत होती है, तुम्हें मेरी सुन्नत पर चलो, पूरी ज़िंदगी तुम्हारे को बरकत रहती है, मेरे दीन पर चलो, पूरी ज़िंदगी तुम्हें कभी बरकत ख़त्म नहीं होगी। तो सब जने बोले नहीं ये बरकत नहीं है, तो क्या कि जादू कर दिया है, इस वजह से ये ख़त्म नहीं हुआ, हम लोग तेरी बात नहीं मानते, बल्कि सब जने उठकर चले गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अगर तुम्हें मेरी बात मान लेकर अगर तुम्हें मेरे दीन पर चलेंगे, अल्लाह तुम्हारे को इज़्ज़त देंगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें जन्नत देंगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें बरकत देंगा। देखो मेरे मोहतरम माँ बहनों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों के लिए फरमाया इज़्ज़त भी मिलेगी, जन्नत भी मिलेगी, बरकत भी मिलेगी। किसको मिलेगी? मेरी बात मानने वालों को और मेरा दीन कबूल करने वालों को मिलेगी। अब देखो हमें दीन में तो आको है ना, मुसलमान तो है हमें, लेकिन हमारे घरा में बरकत नहीं, हमें इज़्ज़त, हमें दीन में तो आको है, मुसलमान तो बन को है, लेकिन हमारी इज़्ज़त इतनी नहीं। और इसी तरीक़े से अब हमें दीन में तो आको है, लेकिन हमें जन्नत में जातियों को अभी हमारे को क्या भी गारंटी से कोई बात मिली नहीं। तो कई को ऐसा मिली नहीं बोले तो हमारा ईमान कच्चा होने की वजह से, हमारा ईमान कच्चा होने की वजह से। जी मेरे मोहतरम माँ बहनों, उम्मे ऐमन बोल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पालिसो अम्मा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा अब्दुल्ला थे ना, अब्दुल्ला की बांदी और ग़ुलाम उम्मे ऐमन जी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छोटे थे उन्होंने उनकी परवरिश करते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उम्मे ऐमन मेरी माँ है, फरमाया था। ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उनकी आखिरी उम्र में और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, उनका ईमान देखो कैसा था और किस तरीक़े से उन्होंने अपने ईमान को बनाया था। जी जब
आखिरी उम्र में अल्लाह की इबादत में लगी रहती थी, दुआ में लगी रहती थी और ज़िक्र में लगी रहती थी। जब उनको प्यास लगती, जब उनको भूख लगती, 2 रकात नफिल पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांगती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान से एक डोल को, आसमान से एक बकीट को, आसमान से एक बर्तन को रस्सी बांध के उनके खीमे के अंदर उतारता, उनके खीमे के अंदर उतारता और उसमें से उन्होंने जन्नत का पानी पी लेते। और जब उनको भूख लगती 3 दिन में 4 दिन में मेरे मोहतरम माँ बहनों बना बनाया दस्तरखान जन्नत से उतरता। उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। औरतें दुनिया में ऐसी गुजरी हैं कि 2 रकात नमाज पढ़ के जन्नत से दस्तरखान उतारी। अब देखो, अब हमारी तुम्हारी ज़िंदगी देखो, इतने सारे परेशानियां हैं। नमाज पढ़ो माँ, ये परेशानियां दूर होती हैं तो पढ़तू छू नमाज हो, नमाज से कहाँ दूर होती लो हज़रत बोलती। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों की परेशानियों को दूर करते, ईमान वालों की तकलीफ़ों को दूर करते, ईमान वालों को बचाते, ईमान वालों की मदद करते, ईमान वालों को बरकत देते, ईमान वालों को इज़्ज़त देते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो जन्नत बनी वो ईमान वालों के वास्ते बनी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो जन्नत बनी वो ईमान वालों के लिए बनी। दुनिया में कैसी कैसी औरतें गुजरी हैं कि 2 रकात नफिल पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जन्नत से पानी और खाना मंगा लेती थी। अब हमें पके सो खाने में भी बरकत नहीं। थोड़ी औरतें खाना पकाती, सुबह को पके तो शाम कुछ उसमें जो है वो क्या बोलती हैं, बुड़के उठती हैं उसमें, उसके अंदर से बुग्गे उठती, कई कहते वो बुसबुसा हो जाता है। हमारे अमीर साहब फरमाते थे, हाजी गफूर साहब, जो औरत दीनदार होती है उसके हाथ का खाना जल्दी ख़राब नहीं होता। जो औरत दीनदार होती है उसके हाथ का खाना 2-4 भिखारियाँ भी खाती रहती रोज़ाना। जो औरत नेक रहती है और जिसके घर में बरकत रहती है उसके खाने में गरीबों का भी हिस्सा रहता। मेरे मोहतरम माँ बहनों, दाना भी बाजुक नहीं जाना बल्कि हमें लोग पका ले को खाते रहते, पूरा खाना ख़राब कर ले को कच में और भैंसा को डालते रहती। बरकत आओगे तो कहाँ से आती है बोलो? न पका तो खुद बिस्मिल्लाह बोलती, न घर में दाना है खुद बिस्मिल्लाह बोलती। बल्कि यहाँ तक बात चली गई, सुबह उठने से लेकर शाम तक एक बार भी उनके मुंह से बिस्मिल्लाह बोल को नहीं निकलता। अब वैसी सूरत में अब उनका ईमान बनोगे तो कैसा बनता और उनको जन्नत मिलोगे तो कैसा मिलती? घर में की बला दूर हो, दलिंद्रा की दूर होगा तो कैसा दूर होती? मेरे मोहतरम माँ बहनों, हर चीज़ की एक निशानी है। ईमान की निशानी यह है कि अज़ान होते ही मुसल्ला बिछा के घर में औरतें नमाज़ पढ़ना। असर के टाइम पे असर की नमाज, मगरिब के टाइम पर मगरिब की नमाज, ईशान के वक्त में ईशान की नमाज। ईमान होने की निशानी सच बोलना, ईमान होने की निशानी नमाज पढ़ना, ईमान की निशानी जो है सर पे कपड़ा रखना, औरतें अपने सर को ढांक के रखना। अगर बाल दिखना, ये जो औरत का बाल है वो भी सतर है। औरत के जो बाल हैं वो भी सतर है। बालों को छुपाना, सर को छुपाना जी, किसी को मालूम नहीं पड़ना जी कि बाल किसके कितने हैं जी। जिस वक्त में औरत मरती, औरत जो पानी नहलाती ना, वो औरत को पता लगना कि इसके इतने बाल हैं। बालों का भी अजीब व गरीब फैशन है। मेरे मोहतरम माँ बहनें, औरतें बाल अपने शोहर को दिखा सकती हैं। औरतें अपने बाल बाप को भी नहीं दिखाना चाहिए। औरतें अपने बाल बेटे के सामने भी बिला वजह नहीं खोलना चाहिए। औरतें अपने बाल अपने छोटे बच्चों के सामने भी बार बार झटकना करना नहीं करना चाहिए।
औरतें बाल अपने सर के जो है अपने शोहर को दिखा सकती हैं। और यहाँ तक के फरमाया, हमारे हज़रत फरमाते थे मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब, क्या बोलते थे, औरत के बाल या तो उसके शोहर को मालूम होना चाहिए, या तो उसके बाल बनाने वाली बांदी को पता होना चाहिए, या तो मरते वक्त में मुर्दे को नहलाने वाली जो औरत रहती है उसे मालूम होना चाहिए कि उन पानी नहला को उसके बाल छाती के ऊपर रखती है। औरतों के बाल खुले हो गए तो बालों के अंदर बेबरकती झड़ झड़ के गुल्ली चोटी हो जाती है उसकी। जो औरतें अपने बालों को बेपर्दगी के साथ खुले रखती हैं और उनकी चोटियां छोटी हो जाती हैं। पुराने ज़माने में बुढ़े बुढ़े औरतों को भी बड़े बड़े बाल होते थे और मरते वक्त में दफनाने के लिए जब नहला को पानी बाला डाले तो छाती के ऊपर को बाला आते थे, चोटियाँ। अब इस वक्त में चोटी गर्दन में कुछ टांगे गई है। कई को ऐसा हुई है बोले तो बेपर्दगी करते हैं नहीं, सिर्फ वो चिंदी डाले तो नहीं, कब तो भी बयान ना करते, सुनो बोल बोल को थक जाती हैं। और भाई को हमारा गाना हमारे कुचले बोल को उनके काने उन्हें बोल लेती। मेरे मोहतरम माँ बहनों के देखो, हर चीज़ की एक निशानी होती है। वो निशानी क्या है कि जब आदमी को बुखार आ जाए तो आंग गर्म होता, गला बैठ गए, नाक में से पानी चलने लगे तो सर्दी हो गई। इसी तरीके से कि जब चूल्हे के अंदर आवाज़ आने लगे सरसर बोल के उबाल आता है, जी क्या करते कि कचरा झाड़ते झाड़ते आ जाते, दौड़ते हुए कपड़े धोते धोते आ जाते। लेकिन हमें उन चीज़ों की तो मेहनत है, उन चीज़ों की तो हिबत है, उन चीज़ों की फ़िक्र है, लेकिन मेरे मोहतरम माँ बहनों हमारे अंदर ईमान है बोल को निशानी क्या भी नहीं है हमारे पास। कितने बार अजान होती रहती है, हमें सोते रहती, कितने बार अजान होती रहती है, बहुत सारी औरतें अजान सुन को सिर पर कपड़ा भी नहीं डाल लेते, बहुत सारी औरतें ऐसे रहते कि वो नमाज की तरफ भी नहीं चलते। शादी से पहले कुरान पढ़ लेती, क्या वास्ते का, तो कौन तो बच्ची देखने के वास्ते आई तो शवाले पूछती, बच्ची कुरान पढ़ी क्या माहौल को। वो शवाले भी वैसे रहती, कर ले गए खुद सी ये ते कामा कराती कि अब उनको कुरान पढ़ने टाइम भी नहीं देते। थोड़े सासा ऐसे भी रहती कि बच्ची घर में कुरान पढ़ी तो हमारे ऊपर क्या जादू कर डालती, उनको कुरान खोलने देते नहीं भाई को। हाँ, हमारे काकू बोल लेते रहती थोड़े भाई को, जी कि कुरान पढ़ती हैं क्या माँ, तुम्हें तो मदरसे में पढ़ी तो कुरान का तो मैं पढ़ लेना बोल लेती हूँ हज़रत, लेकिन मेरे सास पढ़ने देते नहीं। कई को कहते माँ का तो मैं कुरान पढ़ी तो उनके ऊपर क्या क्यों कुरान पढ़ को जादू कर दूँगा ते, क्या क्या पढ़ को फूक डालती कि बोल को जी कुरान पढ़ने देती नहीं। थोड़े बेगों क्या बोलती का तो कि हमारे घर में कौन पढ़े नहीं कुरान, हमारा हो का आता नहीं कि पढ़ ले सुबह को तो कर लेती, लेकिन घर में कुरान पढ़ा लेते नहीं। अब ईमान की निशानी होगा तो कहाँ से आती है, ईमान बनागा तो कहाँ से बनता है। खाली बोलने के लिए तो कुरान पढ़ लेती, भाई पूछते सुनो भी पूछती कुरान पढ़ी क्या बच्ची, बोल को हाँ कुरान पढ़ी ले, बोल को शादी के वक्त में तो कर लेती, लेकिन शादी हुई खुशी एक बार भी कुरान पूरी करो सनी घर में भाई को। सोच लो तुम यहाँ बैठ को है तो इज्तिमा सुनने के लिए इतने भाई को आए रहती, अब ये बैकुआ में कौन तो एक भाई को तो भी कि बरस में एक बार कुरान पूरा करी क्या, देख लो इल्ला माशाअल्लाह जरा जुरा पढ़ लेते होंगे आधा पारा पौ पारा, लेकिन बरस को एक बार कुरान पूरा करी, बोले सर का कौन तो भाई को है यहाँ। मेरे मोहतरम माँ बहनों के हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी, हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की खाला, हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की नानी, हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान की औरतें एक एक दिन में 16-16 पारे पढ़ते थे और जो है 3 दिन में एक कुरान पूरा करते थे, एक बरस को 100 कुराना पूरा करते थे। अब वो कैसे औरतें रहीं और उनके बच्चे कैसा रहीं, देखो ये रमज़ान को और रमज़ान बरस हो गया जो है हमारा कुरान अभी तक एक बार भी पूरा नहीं हुआ। अब घर में कुरान नहीं खोले और मुझ को रखी तो फिर कैसे बरकत आती है। एक बयान करी हूँ ऐसा एक गाँव में मैं कि घर में कुरान बंद रख लेती और जो घर में बरकत आ गई तो कैसा आती का, तो अब हमें मस्जिद में गई और शाम को 4-5 मर्दा ने
जो है 4-5 कुरान ले गई घर में, कई कुछ कुरान लेकर आती हैं ऐसा कहते हो बस घर में खाली रख ले तो बरकत आती नहीं कहते। उनको क्या करना बोल रही है कि मस्जिद में रख डालना बोल रही है। अब लेकिन तुम्हारे घर में किससे पढ़ना आता नहीं, पढ़ना तो आता है लेकिन पढ़ते नहीं ना, अब उसको ऐसे रख ली। तो फिर मैं जो बोला उनको कि अल्लाह के बंदो मैं कुरान पढ़ो हो को बोली सो तुम आगू ऐसे कुरान अभी मस्जिद में रखो नहीं बोला सो गुल्ली उपाय लो गुड़ से छेटू बोल को वो है सो बरकत भी चली जाती है घर की हो। घर में आँच लगी बोल लो, जिस घर में कुरान रहती है उस घर में आँच लगती नहीं कहते। घर में कुरान है बोल लो, पढ़े नहीं सरका, खाली घर में कुरान है, उस घर में जिन्नात आया तो जिस घर में कुरान शरीफ रखा रहता और वो रूम में जिन्नात नहीं दाखिल हो सकता, बंद को रखो है तो भी। खाली कुरान की आयत का एक तावीज़ गले में डाल ले तो उस आदमी का नहीं जिन्नात नहीं आता। जिस रूम में पूरा कुरान रखा है उसमें जिन्नात कैसा आता बोलो, उसमें जिन्नात कैसा आता जी। खाली कुरान हो रखो है तो भी अगर गिरफ्तारी से अगर आँच लगने का रहा तो भी उस घर में आँच नहीं लगती। और जिस रूम में वो रखे रहता कुरान शरीफ तो उस घर में जिन्नात नहीं आते। जिस घर में कुरान शरीफ रखा हुआ रहता है उस घर पे हर वक्त में अल्लाह ताला की जो है ये खुसूसी नज़र उसके ऊपर रहती है। मेरे मोहतरमा बहनों कि कुरान खाली रखने से भी बरकतें हैं तो फिर पढ़े तो अभी कितनी बरकतें आ जाएंगी, पढ़े तो अभी कितनी बरकतें आ जाएंगी। और आप लोगों को कितना कुरान पढ़ना चाहिए और कितना कुरान पढ़ने की ज़रूरत है। तो मेरे मोहतरमा बहनों, औरतें ऐसी भी होती हैं कि जिनको कुरान पढ़ना आता है, भाई उनकी तो, जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता भाई उसकी तो दूर की बात, जिसे कुरान पढ़ना आता है उनके घर में कुरान है और उसके माँ बाप ने जहेज़ में कुरान भी दिया है और अपने माँ के घर से कुरान भी ला लिए, लेकिन बरस में एक बार भी उसका कुरान पूरा नहीं होता। अब ईमान की निशानी क्या है बोलो मेरे मोहतरमा बहनों, जब हमारा ईमान इतना कमज़ोर है, हमें कुरान भी पढ़ सकते नहीं, नमाज भी पढ़ सकते नहीं और जो है कि अल्लाह के हुक्म पर और अपने नबी के सुन्नत पर भी चल सकते नहीं, दुआ से हमारे कामा बना ले सकते नहीं, बोलो फिर ऐसे टाइम पर तो भी अगर हमें जमात में नहीं निकले हमारा ईमान क्या बचता है बोलो। अब हमारा ईमान कहाँ बाकी रह सकता है, हमें ईमान कैसा बचा लेना और हमारा ईमान कैसा जमा कर लेना। ईमान नहीं सर का मर गए तो अब जन्नत कैसा मिलती है बोलो। हमारा ईमान दुनिया में ये अमल करने दिया नहीं तो अब मर गए बस ना, जन्नत में कैसा ले आता हमारा ईमान। इसलिए मेरे मोहतरमा बहनों, जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकलती उनके लिए बड़ी मुबारकबादी है और जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते उनके लिए बड़ा मुबारक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके ईमान की बरकत की वजह से और जो उनके अल्लाह के रास्ते में निकलने की वजह से अल्लाह उनके ईमान में बरकत देंगे, ईमान में बढ़ोतरी देंगे। जमात की मेहनत की बरकत से ऐसे लोग, ऐसे बच्चियाँ और ऐसे घरां, ऐसी औरतें तैयार हो रही हैं कि वो आज़ान की पहली आवाज़ पर और वो नमाज के लिए तैयार हो जा रही हैं, पूरे कुरान पढ़ डाल रही हैं और बच्चियाँ मदरसे में जाकर कुरान की हाफिज़ बन रही हैं। मेरे मोहतरमा बहनों, ये हमारे ईमान की निशानी है। इसलिए आप लोग भी देखो अभी अज़ान हो रही है और आप अपने दिल में सच्चे दिल से नियत करो, इंशाअल्लाह आप लोग भी जो है अल्लाह के रास्ते में निकलोगे और जमात में निकलोगे और हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करोगे और अपने सर को और अपने बालों को छुपा कर रखोगे और अपने घरों में कुरान पढ़ोगे और अज़ान के फ़ौरन बाद मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ोगे। यही हमारे ईमान की निशानी है। अगर किसी को ईमान वाला बनने के बाद अगर नमाज पढ़ने की तौफीक मिल गई तो समझ लो उसका ईमान अल्लाह के पास कबूल हो गया। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर कोई 2 रकात नमाज पढ़ेगी अल्लाह ताला के 2000 अहकाम और उसकी ज़िंदगी में पूरे होंगे। 2 रकात नमाज में 2000 अहकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अदा होंगे। ये कितनी बड़ी ईमान की निशानी है। ईमान की निशानी नमाज है
और ईमान की अलामत नमाज है। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, और अपने ईमान को जगाने के लिए सच्चे दिल से नियत करके और नामों को बताओ कौन कौन अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार हैं। अपने ईमान को ज़िंदा करने के लिए, अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए और अपने ईमान को बढ़ाने के लिए और अपने ईमान की निशानी पाने के लिए कौन कौन तैयार हैं। सच्चे दिल से नामा लिखाओ इंशाअल्लाह। और जैसा मैंने बताया हूँ, इन बातों पर गौर करो और वो बातें अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करो। और इसलिए जो जमात आई हुई है हमारी, और चाबुल की जमात आकर है तुम्हारे यहाँ और काम कर रही है 5-6 दिन से, मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये भी तुम्हारी तरह घर वाले हैं, औलाद वाले हैं, कामकाज वाले हैं, लेकिन ईमान बनाने की फ़िक्र में निकल पड़े। अब आप लोगों का नंबर है, आप लोग भी जल्दी से जल्दी और अपना नाम पेश करो और जो है तुम भी ये बात साबित करो कि इंशाअल्लाह हमारे पास भी ईमान है और हम भी ईमान पर चलेंगे।